गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका साइंस अध्यापक शुभम तिवारी माय गणित संस्कार अकेडमी से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज थोड़ी सी असुविधा होने के कारण से आज आपका जो वीडियो क्लास है वो थोड़ा सा लेट आप तक पहुंचेगा, क्योंकि आज थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है इस समय। तो विद्यार्थियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो साइंस में लेसन चल रहा है पौधों में पोषण, इसके अंतर्गत आज हम आप सभी से स्वपोषी परपोषी पौधों के अंतर्गत परजीवी, मृतोपजीवी, पूर्ण परजीवी और आंशिक परजीवी, सहजीवी आदि पौधों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे इनकी जो जीवन प्रक्रिया है वह कैसे संचालित होती है, कैसे यह अपना भोजन को पूर्ण करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो क्लास में अभी हमने देखा कि हरे पेड़ पौधे जो हुआ करते हैं वह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पूर्ण रूप से प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, इसी क्रम में बात करते हैं स्वपोषी पौधे के बारे में बता चुका था, अर्थात जो केवल हरे पेड़ पौधे ही हुआ करते हैं, अर्थात वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी पौधे या स्वपोषी वृक्ष कहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक हेडिंग लिखी है परपोषी पौधे। विद्यार्थी, परपोषी जो पौधे होते हैं यह आपके कई प्रकार से होते हैं। नंबर 1 मृतोपजीवी, नंबर 2 पूर्ण परजीवी, परजीवी होते हैं जिसमें पूर्ण और आंशिक और सहजीवी होते हैं, एवं कुछ कीटभक्षी पौधे होते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसे कि इनका नाम है परपोषी, अर्थात परपोषी अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं परपोषी कहलाते हैं। परपोषी में भी मृतोपजीवी देखिए कहने कहते हैं। मृतोपजीवी का अर्थ यह है बरसात के दिनों में सड़े गले पदार्थों पर अथवा पुरानी लकड़ी के ऊपर छतरीनुमा आकृति को उगे हुए हम सभी ने देखा है। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि बरसात के समय में आपने देखा होगा जिन लकड़ियों में घुन लग जाते हैं अक्सर कर सड़गल जाती हैं, उन लकड़ियों के ऊपर या अन्य सड़े गले पदार्थों के ऊपर अधिकांशतः जहाँ पर गंदगी वाला क्षेत्र होता है बरसात के मौसम में, ऐसी जगहों पर आपने देखा होगा कि छाता के आकृति के समान कुछ पौधा उगाते हैं। विद्यार्थियों, इनका जो रंग होता है वो हल्का सफ़ेद रंग का होता है और इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, जिस कारण से यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और इन्हें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी इनमें नहीं हो पाती है। अर्थात इन पौधों को मृतोपजीवी पौधे कहते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता, ब्रेड मोल्ड, बरसात के दिनों में नमी की अधिकता के कारण ब्रेड पर फफूंद आदि का लगना, रोटी पर फफूंदी आपने देखी होगी वो भी आ जाती है। कवक वगैरह जो होते हैं मृतोपजीवी पौधों के अंतर्गत आते हैं। विद्यार्थियों, परजीवी की बात करें जैसे कि अमरवेल, मटर कुल के पौधों की जी, तो परजीवी का अर्थ है जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे सड़क के किनारे लगे हुए वृक्षों के तने में शाखाओं से लिपटी पीले रंग की संरचनाएं आप लोगों ने देखी होंगी। कई बार तो यह पूरे वृक्ष पर ही छा जाती हैं। यह अमरवेल कहलाती है। अमरवेल में जड़ें नहीं पाई जाती। यह अपने भोजन के लिए पूरी तरह से पोषी यानी जिस पर ये उगते हैं उसी पर ही आश्रित रहते हैं। अर्थात ऐसे पेड़ पौधे जिस पौधे पर उगते हैं ये अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से उसी पौधे पर निर्भर रहते हैं। विद्यार्थियों, जैसे उदाहरण के लिए बात करें, आपने देखा होगा नवजात शिशु,
नवजात शिशु का अर्थ यह है वह बालक जिसका अभी अभी जन्म ही हुआ हो, वह अपने भोजन के लिए, पूर्ण पोषण के लिए वह अपने माँ पर निर्भर रहता है। ठीक इसी प्रकार से कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी कोई जड़ नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, फिर भी वह किसी न किसी पौधे पर उगाते हैं और वह अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से उस पर निर्भर रहते हैं। ऐसे पेड़ पौधों को हम परजीवी कहते हैं। विद्यार्थियों, परजीवी, पूर्ण परजीवी क्या कहलाते हैं? जिनकी सहायता से या पोषी से ही भोजन तथा जल प्राप्त करते हैं, पूर्ण रूप से परजीवी होते हैं। आंशिक रूप से क्या कहलाते हैं? कुछ ऐसे परजीवी हैं जो पर्णहरित की उपस्थिति के कारण भोजन का निर्माण तो करते हैं, लेकिन जल तथा खनिज लवण के लिए पोषी पौधों पर निर्भर रहते हैं। क्योंकि ये पौधे हरे होने के कारण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें आंशिक परजीवी कहते हैं। जैसे चंदन, यह पोषक पौधों को जड़ों पर उगने वाला आंशिक परजीवी है। तो विद्यार्थियों, वे पेड़ पौधे जिन्हें पर्णहरित पाया जाता है और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, परंतु उस भोजन को बनाने में जल यह अपने पोषी पौधे से लेते हैं, इसलिए इन्हें आंशिक परजीवी कहा जाता है। क्योंकि यह पूर्ण रूप से अपने पोषी पौधे पर निर्भर नहीं रहते हैं, इसलिए आंशिक कहलाते हैं। सहजीवी, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो एक दूसरे का मदद करते हैं, जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे में उनका जीवन सहजीवन होता है और वे पौधे सहजीवी पौधे कहलाते हैं। जैसे दाल और मटर के पौधों की जड़ों का एक एग्जाम्पल दिया है। पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल के नाइट्रोजन में को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलते हैं, जो जड़ों के माध्यम से अवशोषित होकर पौधों के अंदर जाती है। नाइट्रोजन पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है। वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद पौधे इसे सीधे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार इन पौधों की जड़ों में मौजूद जीवाणु नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, जबकि बदले में उन्हें जड़ों के में रहने का स्थान मिल जाता है। तो विद्यार्थियों, ये कहलाते हैं सहजीवी। तो यहाँ पर ये गांठेनुमा देख रहे हो कि ये राइबोजियम नामक जीवाणु हैं, जो कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा जो उपस्थित होती है उसको यह ऑब्जर्व करते हैं और फिर यह नाइट्रोजन की मात्रा यह पौधों तक भेजने का कार्य करते हैं। तो जिस कारण से इन्हें मटर या दाल के पौधों में जड़ों में रहने को जगह मिल जाती है और इस कारण से पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की मात्रा उपलब्ध हो जाती है। विद्यार्थियों, इसके बाद है कीटभक्षी पौधे। तो कीटभक्षी पौधे क्या है? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ पौधे क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं, इसलिए इन पेड़ पौधों को कीटभक्षी पौधे कहते हैं। तो ये था आज का आपका लेसन। इन लेसन के बाद अगला लेसन है जंतु में पोषण। जंतु में पोषण के लिए आप सभी से पुनः उपस्थित होकर के सोमवार की कक्षा में एक बार फिर नए चैप्टर के साथ, नई विषय वस्तु के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सभी को लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।